वेलकम टू माय चैनल स्टडीज़ गोल्ड। इसमें हम क्लास 6 का मैथ कर रहे हैं। इस वीडियो में यहाँ पर 3.1010 एंड अनसोल्ड मिस्ट्रीज द कोलास एंड कंजक्चर्स, इसके बारे में आज हम देखेंगे। इससे पहले वाले पेज हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। लुक एट द सीक्वेंस बिलोज, द सेम रूल इज अप्लाइड इन द ऑल सीक्वेंस। तो इसमें आपको क्वेश्चन 1 ए पार्ट बी पार्ट सी में डी में आपको 4 पार्ट्स गिवन है। इसमें कोई सीक्वेंस है, डू यू सी हाउ दिस सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस है ये आपको बताना है। वर फॉर्म्ड, ठीक है, ये बताना है आपको। द रूल इज़ 1 स्टार्ट्स विद एनी नंबर्स इफ़ द नंबर्स इज़ इवन। अगर आपको इवन नंबर मिलेगा तो आपका वो क्या हो जाएगा, उस नंबर्स का हाफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर जो मिलेगा आपको वो उस नंबर का हाफ होगा। मान लो 8 है, स्टार्टिंग में 2 4 जा 8, तो इससे आगे वाला नंबर आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। फिर इसका इवन मिल गया 4, तो इसका फिर हाफ करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इस तरह से आपको ये मिलेंगे नंबर। और द रूल इज़ 1 स्टार्ट्स विद एनी नंबर्स, यही बात इसमें कही गई है कि इवन है तो आपको हाफ होगा। नंबर्स इज़ ओड, अगर ओड आ जाता है तो मल्टीप्लाई करनी है आपको इट बाई 3 एंड ऐड 1। अगर आपके पास मान लो ओड नंबर आ गया 3, तो 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से और फिर उसमें ऐड कर दोगे 1, 3 3 जा 9 और प्लस 1 यानी कि 10 आपको नंबर आगे मिलेगा नेक्स्ट। तो यही इसमें कहा गया है। देखते हैं ऊपर क्या यही सीक्वेंस में हो रहा है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि 12 6 3 10 5 16 8 4 2 1, तो 12 है। 12 क्या है, इवन नंबर है, इसको डिवाइड किया 2 से तो आपको 6 मिला, 6 को फिर से 2 से डिवाइड किया तो 3 मिला। अब 3 आ गया ओड। 3 को ओड में क्या बताया था कि 3 की मल्टीप्लाई 3 से और प्लस 1 करना है। 3 3 जा 9 और प्लस 1 यानी कि 10। तो देखो नेक्स्ट नंबर आपको 10 मिला, बिल्कुल मिला है। फिर 10 का इवन नंबर आ चुका है, 10 को फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और यही 5 यहाँ पर राइट है। फिर 5 ओड नंबर है, ओड नंबर को हम क्या करते हैं, फिर से हम 6 ओड में क्या करेंगे, 5 3 जा 15 और 15 में 1 ऐड कर देंगे यानी कि 16। तो 16 आपको नंबर नेक्स्ट यही मिला है। तो फिर से इवन नंबर आ गया 16, फिर इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। तो यही रूल इसमें लग रहा है, यही इस सीक्वेंस में और यही इस सीक्वेंस में आप करके देखोगे तो आपको यही पैटर्न जो है नज़र आएगा। तो इसमें यही बात कही गई है। नोटिस दैट ऑल 4 sequence above eventually reached the numbers 1. In 1937, the German mathematician Lothar Kollage conjectured that the sequence will always reach 1 regardless of the whole numbers you start with. Even today, despite many mathematicians working on it, it remains an unsolved problem as to whether Collard's conjecture is true. Collard's conjecture ही है ये जो आपको अभी रूल बताया है। जो इवन नंबर मिलेगा उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे और अगर आपको ओड नंबर मिल रहा है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस अनसोल्व प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, ठीक है। आपको यही सब कुछ कहा गया है। नेक्स्ट है मेक सम मोर Collard सीक्वेंस लाइक those above starting with your favorite whole numbers. Do you always reach 1? Do you believe the conjecture of Collard's that all sequence will eventually reach 1? Why or why not? तो ये आपको इसमें Collard's सीक्वेंस का मीनिंग्स आपको पता चल चुका है कि क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है या इसमें क्या रूल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सिंपल एस्टिमेशंस। सिंपल एस्टिमेशंस के बारे में क्या है। एट टाइम्स वी may not now or need an exact count of things and estimate is sufficient for the purpose at hand. For example, your school headmaster might know the exact numbers. estimations का मतलब ही क्या होता है कि उसके वो exact वैल्यू न होकर उसके आसपास की वैल्यू, नियरेस्ट वैल्यू हमें बतानी होती है, वो एस्टिमेशन होता है। कि एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं है पर इसके हाँ अराउंड इसके यही होगा, तो वो होता है एस्टिमेशन। हाउ मैनी स्टूडेंट आर इन योर स्कूल, तो जैसे स्कूल में आपके कितने स्टूडेंट हैं हम कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकते। हाँ, प्रिंसिपल जो है स्कूल का हेडमास्टर है वो परफेक्ट बता सकता है क्योंकि उसके अंडर में है, पर हमसे कोई चीज़ें पूछे, स्टूडेंट से कोई चीज़ें पूछेगा कि स्टूडेंट कितने हैं आपके स्कूल में, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू ने बताकर क्या कहेगा कि 150 या 400 के अराउंड होंगे, 1000 होंगे, ऐसा कुछ कहेगा, ठीक है। आगे है जो प्रमोविता है उसकी क्लास सेक्शन में 32 चिल्ड्रन हैं, द अदर 2 सेक्शन ऑफ क्लास है वो 29 और 35 चिल्ड्रन है। सो द एस्टिमेशन द नंबर्स चिल्ड्रन इन हर क्लास टू बी अबाउट 100। तो उसने ऐसे ही जो है 29 एक सेक्शन में, 35 एक सेक्शन में है, टोटल 35 है मेरी सेक्शन में। तो ऐसे कुछ आइडिया लगा के 2 सेक्शन का मिला के उसने सोचा कि हाँ 100 के इक्वल तो है ही एक क्लास में बच्चे। तो इस प्रकार से क्लास 6 से अगर आपका स्कूल स्टार्ट है इसका तो 7 से 10 उसके कितने होंगे, तो ऐसे एस्टिमेट लगाया और उसने तो 500 के अराउंड जो है बता दिया, ठीक है। ये है इसके
मतलब बात क्या है, एस्टिमेशंस की बात है कि एस्टिमेट कितने होंगे। तो एस्टिमेट में आपको यही बताना होता है कि इसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता के आप इसके आसपास की वैल्यू जो है बताते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें फिगर इट आउट है आपके पास। फिगर इट आउट में आपको क्या कहा गया है, वी शैल डू सम सिंपल एस्टिमेशन, इट इज़ फन एक्सरसाइज एंड यू मे फाइंड इट अम्यूजिंग टू नाउ द वेरियस नंबर्स अराउंड अस रिमेंबर्स। वी आर नॉट इंटरेस्टेड in the exact number for the following questions, share your method of estimation with the class। तो आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आपको बताना है, एस्टिमेशंस के अकॉर्डिंग ही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर है वी आर स्टेप्स यू वुड टेक टू वॉक, मतलब वे स्टेप बताने हैं जब आप चलते हो। तो पार्ट ए, पार्ट बी, सी, डी में आपको पूछा गया है। फ्रॉम द प्लेस यू आर सिटिंग टू द क्लासरूम डोर, तो जहाँ पर आप बैठे हो क्लासरूम डोर तक आपको चलना है, तो आप कितना चलोगे, कितने स्टेप चलोगे। तो आपको देख लो आपके क्लास में कितनी दूर आपका डोर है क्लास में, एग्जैक्ट बता दो। यहाँ पर एग्जैक्ट तो कौन बताएगा, एस्टिमेट करके आपको बताना है। तो 20 स्टेप्स चल पाओगे, या फिर कोई कहेगा बच्चा कि मैं तो 8 स्टेप्स में पहुँच जाऊँगा, कोई कहेगा मैं 10 स्टेप में पहुँच जाऊँगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो यहाँ पर कुछ भी आंसर दे सकते हो। अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, अगर आपको स्कूल ग्राउंड को क्रॉस करना है स्टार्ट से एंड तक, तो आप कितने कदम लगभग चल दोगे। तो यहाँ पर आपका स्कूल के अकॉर्डिंग होगा कि कितने होंगे। तो बच्चा कोई कहेगा 800 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर चला जाऊँगा, या 200 के आसपास मैं यहाँ से चला जाऊँगा। कोई ये तो नहीं कहेगा कि मैं 5 स्टेप में ही चला जाऊँगा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें एस्टिमेट बताना है कि यहाँ पर कितना होगा। फ्रॉम योर क्लासरूम डोर टू द स्कूल गेट, क्लासरूम से के डोर से लेकर स्कूल के गेट तक कितने कदम पहुंच पाओगे। तो आपको ये आइडिया बताना है। आप बता सकते हो फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम, अब स्कूल से घर तक कोई आसपास में है, कोई दूर है, कोई नज़दीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बता सकते हो 1000 स्टेप्स चलोगे, या फिर 500 नज़दीक है तो 500 स्टेप्स चलोगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आइज़ और नंबर्स ऑफ ब्रेथ यू टेक। तो 1 मिनट में आप कितनी बार जो है आंखों को ब्लिंक कर सकते हो और ब्रेथ ले सकते हो। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर दे सकते हो। 1 आवर में कितने और 1 डे में कितने कर सकते हो। तो 1 मिनट में अगर आप ब्रीथ लेते हो, या फिर 30 टाइम्स, तो 1 आवर में 60 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा। और अगर 1 डे में पूछेगा तो 1 डे में कितने हावर्स होते हैं, 24 होते हैं। तो 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 30, आप ऐसे जो है मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आंसर राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको करना है। तो नेक्स्ट है नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर ए फ्यू थाउजेंड इन नंबर्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि फ्यू थाउजेंड इन नंबर्स, कुछ आपको कोई भी चीज़ें बतानी है। मोर देन 10,000 इन नंबर, 10,000 में कितने से ज़्यादा कितने कौन है ऑब्जेक्ट है आपके आसपास, ए फ्यू थाउजेंड से ज़्यादा कौन कौन सी ऑब्जेक्ट है आपके पास। तो ऐसे आइडिया आपको बताना है यहाँ पर।